मैं विनोद राजपूत आपका अपने परिवार एलाइट ज्ञान पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के आर्टिकल्स, इम्पोर्टेंट अनुच्छेद जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, बहुत सारी परीक्षाओं में देखे जाते हैं वो प्रश्न, उनको आज डिस्कस करने वाले हैं। टॉप आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून की समक्ष समानता के बारे में बताया गया है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 12, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14, ऑप्शन सी अनुच्छेद 16 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 18। इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 आपको विधि के समक्ष समानता का अधिकार देता है, यानी आप कानून की नज़र में समान हैं, यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ। आपको बता दूं कि यह सिद्धांत ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। आपको बता दूं कि आर्टिकल 12 राज्यों को परिभाषित करने की बात कही गई है। आर्टिकल 16 में लोक नियोजन की समानता यानी रोजगार के अवसर की आपको समानता देता है आर्टिकल 16, और आर्टिकल 18 आपको उपाधियों के अंत की बात बताता है, यानी उपाधियों का अंत किया गया है आर्टिकल 18 में, और इसके माध्यम से केवल सेना और डॉक्टर से संबंधित आप उपाधि धारण कर सकते हैं, बाकी और कोई उपाधि धारण नहीं कर सकते हैं। और ये सब फंडामेंटल राइट में आता है, यानी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, और मौलिक अधिकार आपके लिए गए हैं यूएसए से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस अनुच्छेद में या संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत, जो अपने टाइटल्स के बारे में बताया गया, वो किस में है? आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 15 में, ऑप्शन अनुच्छेद 17, ऑप्शन अनुच्छेद 18 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 20 में। इसका जो राइट आंसर है वो है आर्टिकल 18 में उपाधियों के अंत की बात कही गई है, जबकि आर्टिकल 15 आपको जाति, लिंग, जाति, रंग, इसके आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, इसकी गारंटी देता है। आर्टिकल 17 आपका अस्पृश्यता का अंत है, जो अनटचेबिलिटी है उसके अंत की बात करता है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द एग्जाम में ये देखा जाता है आर्टिकल। और अनुच्छेद 20 है वो 200 सिद्धि से संरक्षण है आपका, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 42, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 44 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 46। इसका जो राइट आंसर है वो है आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। ये गांधी जी की एक सोच थी कि ग्राम पंचायतों का गठन हो, तो वो आर्टिकल 40 में है। ये डीपीएसपी में दिया गया है, यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो से नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है, जो के लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। तो उसमें आपको आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान मिलता है, जबकि आर्टिकल 44 में समान कोड जो है सिविल संहिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? आपके ऑप्शन है 150, ऑप्शन बी है आर्टिकल 151, ऑप्शन सी अनुच्छेद 152, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 153। इसका जो राइट आंसर है वो है आर्टिकल 153 में ये प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, और राज्य के लिए राज्यपाल का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 153 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में राष्ट्रपति शासन का उपबंध किस अनुच्छेद में है? यानी राष्ट्रपति शासन कब या किस आर्टिकल के अनुसार लगाया जाता है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 354, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 360। इसका जो राइट आंसर है वो है जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो आर्टिकल 356 के अनुसार राज्यों में लगाया जाता है, जबकि आर्टिकल 352 आपको राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताता है, यानी राष्ट्रीय आपातकाल आपका 352 जो अब तक 3 बार भारत में लगाया जा चुका है, जबकि आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल का प्रावधान बताता है, और वित्तीय आपातकाल अब तक भारत में कभी भी नहीं लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, यानी मनी बिल है वो किस आर्टिकल में दिया गया है? आपके ऑप्शन हैं अनुच्छेद 108 में, ऑप्शन अनुच्छेद 110, ऑप्शन सी अनुच्छेद 112, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 117। इसका जो राइट आंसर है वो है आर्टिकल 110। 110 में
धन विधेयक के बारे में बताया गया है, जबकि 112 में बजट के बारे में बताया गया, जबकि बजट नाम का शब्द भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है, यानी पूरे वर्ष का लेखा जोखा जो होता है वो आर्टिकल 112 में बताया गया है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मिजोरम राज्य के बारे में विशेष प्रावधानों का उल्लेख है? आपके ऑप्शन हैं 371 जी, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 371 बी, ऑप्शन सी अनुच्छेद 371 सी और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 371 एफ। इसका जो राइट आंसर है वो है आर्टिकल 371 जी के अनुसार मिजोरम राज्य के बारे में विशेष प्रावधानों के बारे में जानकारी मिलती है। पूर्वोत्तर राज्यों की जनजातीय विरासत को संरक्षित करने के लिए दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के या संविधान के किस अनुच्छेद में असम राज्य के बारे में विशेष प्रावधान बताए गए हैं? आपके ऑप्शन हैं अनुच्छेद 371 ए में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 371 सी में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 371 एफ में और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 371 बी में। इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 371 बी में असम राज्य के बारे में विशेष प्रावधानों के बारे में बताया गया है। आप बता दूं कि असम के हाल ही में लगातार दूसरी बार जो मुख्यमंत्री बने हैं वो हेमंत बिस्वा शर्मा को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो सोवियत संघ से ली गई हैं भारत के किस अनुच्छेद के तहत निहित हैं? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 50, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51 ए, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 52, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 51। इसका जो राइट आंसर है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो अनुच्छेद 51 ए के तहत लिए गए हैं, इन्हें मौलिक कर्तव्य बताया गया है। सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर इन्हें जोड़ा गया था। आर्टिकल 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा और वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? यानी आपको 6 प्रकार के मौलिक अधिकार की गारंटी है। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी अनुच्छेद 18, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 19 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 20। इसका जो राइट आंसर है वो है आर्टिकल 19 के अनुसार 6 प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया, जिसमें आपको वाक स्वतंत्रता है यानी बोलने की स्वतंत्रता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, घूमने की स्वतंत्रता है, कहीं पर रोजगार की जीवनी की विशेषता है, इन सब तरह की यानी 6 प्रकार के अधिकार हैं। प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी के अंतर्गत आती है आर्टिकल 19 के अनुसार। तो ये 6 जो हैं अधिकार वो इसके अंतर्गत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन का उल्लेख है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 81 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 80 में, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 79 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 82। इसका जो राइट आंसर है वो है लोकसभा का जो गठन का प्रावधान है वो अनुच्छेद 81 में है। आपको बता दूं कि संसद का पूछा जाए तो संसद आर्टिकल 79 में है। पूछा जाए राज्यसभा तो राज्यसभा का प्रावधान है वो आर्टिकल 80 के अनुसार राज्यसभा का है। राज्यसभा सबसे बड़ा सदन है, उच्च सदन है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत ये बताया गया है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 71 के अनुसार, ऑप्शन बी अनुच्छेद 72 के अनुसार, ऑप्शन सी अनुच्छेद 73 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 74 के अनुसार। इसका जो राइट आंसर है वो आर्टिकल 74 के अनुसार ये बताया गया है कि जो प्रधानमंत्री है वो मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं, जबकि आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार है। राष्ट्रपति किसी को भी माफ़ कर सकते हैं, फांसी की सज़ा तक को माफ़ कर सकते हैं। इसका प्रावधान आर्टिकल 72 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कैग है के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 145, ऑप्शन बी अनुच्छेद 148, ऑप्शन सी अनुच्छेद 150 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 151। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका आर्टिकल 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक वित्तीय विवरण
जिसे बजट भी कहा जाता है, का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 110 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 111, ऑप्शन सी अनुच्छेद 112, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 114। इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट के बारे में बताया जाता है, जबकि आर्टिकल 110 में धन विधेयक को के बारे में बताया जाता है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के गठन का उल्लेख है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 80 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 81 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 82 में और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 83 में। इसका जो राइट आंसर है वो आर्टिकल 80 में राज्यसभा के गठन की बात कही गई है। ये एक स्थायी सदन होता है और इसके सभापति हैं वो होते हैं उपराष्ट्रपति। याद रखिएगा, पूछा जाए राज्यसभा का सभापति कौन होता है तो भारतीय उपराष्ट्रपति इसके सभापति होते हैं। प्रति 6 वर्ष में 2/3 सदस्य इसके रिटायर होते हैं, ये याद रखिएगा। और आपको बता दूं कि आर्टिकल 81 लोकसभा के गठन की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अनुच्छेद के में यह उल्लेख है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए? आपके ऑप्शन हैं आर्टिकल 90 में, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 91 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 92 में, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 93 में। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी आर्टिकल 93 के अनुसार ये उल्लेख है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल जो आपातकाल की उद्घोषणा के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? आपके ऑप्शन अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 365। इसका जो राइट आंसर है वो है राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में आर्टिकल 352 बताता है। और अब तक भारत में 3 बार नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है, याद रखिएगा। पूछा जाए 356 किसके बारे में तो राष्ट्रपति शासन के बारे में। जब लोकतंत्र राज्यों में फेल हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है आर्टिकल 356 के अनुसार, जबकि 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय आपातकाल जो फाइनेंशियल इमरजेंसी के उपबंध किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी 360 और ऑप्शन डी है 368। इसका जो राइट आंसर है वो है आर्टिकल 360 में जो फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात कही गई है, जो कि अब तक कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। इसका 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है और 356 में राष्ट्रपति शासन है। 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है जो साउथ अफ्रीका से ली गई है, याद रखें इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्धारित करता है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 341 का, ऑप्शन बी अनुच्छेद 343 का, ऑप्शन सी अनुच्छेद 345 का और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 351 का। इसका जो राइट आंसर है वो अनुच्छेद 343 का हिंदी को देवनागरी लिपि के रूप में आधिकारिक भाषा के रूप में निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता लागू होने का प्रावधान है? आपके ऑप्शन अनुच्छेद 40 में, ऑप्शन बी 42 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 44 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 46 में। इसका जो राइट आंसर है वो आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता यूजीसी का या यूसीसी का प्रावधान है। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है और ये जो है जिसके नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत जो आयरलैंड से ली गए उसके अंतर्गत ये सारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा, यह किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? आपके ऑप्शन अनुच्छेद 118 में, ऑप्शन अनुच्छेद 120 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 122 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 124 में। इसका जो राइट आंसर है वो है आर्टिकल 120 के अनुसार संसद में जो कार्य होगा वो हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा, इसका प्रावधान दिया गया है। जबकि संसद आर्टिकल 79 के अंतर्गत आता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 226, ऑप्शन सी अनुच्छेद 131 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 143। इसका जो राइट आंसर है वो है आर्टिकल 32 के अनुसार अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं।
यदि आप हाई कोर्ट जाना चाहते हैं, उच्च न्यायालय जाना चाहते हैं, तो अनुच्छेद 226 के अनुसार आप उच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 72 के अनुसार, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 153, ऑप्शन सी अनुच्छेद 155, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 161। इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति है, जबकि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति का प्रावधान आर्टिकल 72 में दे रखा है। एक अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, इसका प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? आपके ऑप्शन अनुच्छेद 64, ऑप्शन बी अनुच्छेद 66, ऑप्शन सी अनुच्छेद 68 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 70 के अनुसार। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, यानी आर्टिकल 64 के अनुसार जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रसभा के पदेन सभापति भी होंगे, इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता के प्रावधान के बारे में बताया गया है? आपके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 5 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 6 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 7 में और ऑप्शन डी अनुच्छेद 8 में। इसका जो राइट आंसर है वो आर्टिकल 7 के बारे में, 7 में ये बताया कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिकों के बारे में प्रावधान है। बता दूं कि आर्टिकल 5 में प्रारंभ में जो नागरिक थे उनसे नागरिकता से संबंधित है, 6 में छूटे हुए जो लोग पाकिस्तान में रह गए थे उनके बारे में प्रावधान है, 7 में जो भारत से पाकिस्तान चले गए उन व्यक्तियों के बारे में, और आर्टिकल 8 में जो लोग एडवांस थे रोजगार के लिए विदेश चले गए उनकी नागरिकता के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 8 में है। नागरिकता भाग 2 में है, इसे ब्रिटेन से लिया गया और भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है? अनुच्छेद 330 के अनुसार, ऑप्शन बी अनुच्छेद 331, ऑप्शन सी अनुच्छेद 332, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 333। इसका जो राइट आंसर है वो आर्टिकल 330 के अनुसार लोकसभा में एससी और एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण के बारे में बताया गया है? तो आपके ऑप्शन अनुच्छेद 330, ऑप्शन बी अनुच्छेद 331, ऑप्शन सी अनुच्छेद 332 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 335। इसका जो राइट आंसर है वो आर्टिकल 332 में बताया गया है विधानसभा में एससी और एसटी के बारे में, जबकि लोकसभा में पूछा जाए तो अनुच्छेद 330 के अनुसार उन्हें प्रावधान है आरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक जो मनी बिल को विधान परिषद में पेश नहीं किया जाना चाहिए? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 197, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 198, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 199, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 200। इसका जो राइट आंसर है वो है आर्टिकल 198 के अनुसार धन विधेयक को विधान परिषद में पेश नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत कहा गया कि स्त्री या पुरुष सभी नागरिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा? आपके ऑप्शन हैं अनुच्छेद 39D, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी अनुच्छेद 41 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 42। इसका जो राइट आंसर है वो है आर्टिकल 39 का डी है, उसमें प्रावधान है कि स्त्री या पुरुष सभी नागरिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया है। आपको बता दूं कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में का हिस्सा है जो आर्थिक न्याय सुनिश्चित करता है और यह आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक कैग की लेखा परीक्षा रिपोर्ट से संबंधित अनुच्छेद कौन सा रहा है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 148, ऑप्शन बी अनुच्छेद 149, ऑप्शन सी अनुच्छेद 150 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 151। इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 151 में भारत के नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक की लेखा रिपोर्ट से संबंधित अनुच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल
रेमेडीज़ प्रदान करता है? आपके ऑप्शन हैं आर्टिकल 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 31, ऑप्शन सी अनुच्छेद 30 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 29। इसका जो राइट आंसर है वो है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्राप्त करता है और इसमें आपको डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा भी कहा है। तो इम्पोर्टेंट है, अगर पूछा संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को किसने कहा तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। आर्टिकल 32 के अनुसार आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो, और 226 आर्टिकल के अनुसार आप उच्च न्यायालय जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो जॉइंट सिटिंग होती मीटिंग है राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत बुलाई जाती है? आपके ऑप्शन हैं 105 आर्टिकल के अनुसार, ऑप्शन बी 108, ऑप्शन सी 110, ऑप्शन डी 112। इसका जो राइट आंसर है वो है आर्टिकल 108 के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है और इसे बुलाता कौन है तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। संसद के दोनों सदनों में गतिरोध होने पर अनुच्छेद 108 का प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आपको बता दूं कि 110 आर्टिकल में धन विधेयक के बारे में बताया गया है, जबकि आर्टिकल 112 में आपको बताया गया बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए किस अनुच्छेद के तहत भेजा जाता है? आपके ऑप्शन है 110 के अनुसार, ऑप्शन बी 111, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 112 के, ऑप्शन डी है 113 के अनुसार। इसका जो राइट आंसर है वो आर्टिकल 111 के अनुसार दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंध है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय हाई कोर्ट होगा? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 212 के, ऑप्शन बी अनुच्छेद 213, ऑप्शन सी अनुच्छेद 214 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 215। इसका जो राइट आंसर है वो आर्टिकल 214 के अनुसार ये प्रावधान है कि उच्च न्यायालय होगा प्रत्येक राज्य में, आर्टिकल 214 में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालयों को रिट्स जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है? आपके ऑप्शन है आर्टिकल 32 से, ऑप्शन बी अनुच्छेद 131 से, ऑप्शन सी अनुच्छेद 224 से, ऑप्शन डी अनुच्छेद 226 से। इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 226 से उच्च न्यायालयों को रिट्स जारी करने का अधिकार प्राप्त होता है, जबकि आर्टिकल 32 को BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है जो संवैधानिक उपचारों को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा कार्यक्रम या कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 41, ऑप्शन बी अनुच्छेद 42, ऑप्शन सी अनुच्छेद 43 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 44। इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 43 में मनरेगा कार्यक्रम या कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी का मिलता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान भाग 3 जो मौलिक अधिकार के निलंबन के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 358, ऑप्शन बी अनुच्छेद 359, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360 और ऑप्शन डी है 361। इसका जो राइट आंसर है वो आर्टिकल 359 आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार के निलंबन के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर का प्रावधान है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 153 के अनुसार, ऑप्शन बी अनुच्छेद 154 के अनुसार, ऑप्शन सी अनुच्छेद 155, ऑप्शन डी अनुच्छेद 156 के अनुसार। इसका जो राइट आंसर है वो अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है, जबकि आर्टिकल 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा और राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा जो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन का उल्लेख है? आपके ऑप्शन अनुच्छेद 341, ऑप्शन अनुच्छेद 342, ऑप्शन सी अनुच्छेद 343 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 344। इसका राइट आंसर है वो अनुच्छेद 343 में संघ की जो राजभाषा है वो हिंदी होगी, इसका प्रावधान दिया गया है।
और जबकि लिपि देवनागरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 2, ऑप्शन सी अनुच्छेद 3, ऑप्शन डी अनुच्छेद 4। ये भाग 1 में है और इसका जो राइट आंसर है वो है आर्टिकल 2। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में जो प्रावधान है वो आर्टिकल 2 में है। आर्टिकल 1 में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, इसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 3 में नाम परिवर्तन, किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर सकते हैं, क्षेत्र परिवर्तन कर रहे हैं, किसी राज्य को अडॉप्ट कर रहे हैं, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो आर्टिकल 3 में दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज को परिभाषित करता है? आपके ऑप्शंस हैं 243 अनुच्छेद, ऑप्शन बी अनुच्छेद 244, ऑप्शन सी अनुच्छेद 245 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 246। इसका जो राइट आंसर है वो आर्टिकल 243 पंचायती राज को परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जे वीटो यानी पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है? यानी जैल सिंह ने एक बार पोस्ट ऑफिस मामले पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। इसमें पूछ रहा है किसके अनुसार राष्ट्रपति पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकते हैं? आपका अनुच्छेद 108 के अनुसार, ऑप्शन बी अनुच्छेद 109, ऑप्शन सी अनुच्छेद 111, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 123। इसका जो राइट आंसर है वो है राष्ट्रपति को जब कोई अधिनियम भेजा जाता है कि आप इसे देखें, पारित करें विधेयक, तो जब उसे वो कुछ प्रयोग न करके उसे अपने आप रख ले, उसे पॉकेट वीटो कहते हैं और वो आर्टिकल 111 में दिया जाता है। राष्ट्रपति किसी विधेयक पर ना तो सहमति देता है और ना ही उसे वापस करता है, उसे ही पॉकेट वीटो कहते हैं, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300A किससे संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको जीवन के अधिकार से, ऑप्शन बी शिक्षा के अधिकार से, ऑप्शन सी संपत्ति के अधिकार से और ऑप्शन डी है धर्म की स्वतंत्रता से। इसका जो राइट आंसर है वो है संपत्ति का अधिकार से है। ये पहले संविधान का अनुच्छेद 300A में अब संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जबकि ये पहले मूल अधिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैग के कर्तव्यों और शक्तियों का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 148 में, ऑप्शन बी आर्टिकल 149, ऑप्शन सी अनुच्छेद 150, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 151। इसका जो राइट आंसर है वो जो कैग के कर्तव्यों और शक्तियों का वर्णन है वो अनुच्छेद 149 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमजोर वर्गों SC ST के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 44 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 45 में, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 46 में, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 47 में। इसका जो राइट आंसर है वो है आर्टिकल 46 में SC ST के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ और राज्यों की सेवाओं के लिए नियुक्तियों हेतु परीक्षा आयोजित करने का प्रावधान UPSC PSC होता है वो किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शन अनुच्छेद 315, ऑप्शन बी अनुच्छेद 318, ऑप्शन सी अनुच्छेद 320 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 323। इसका जो राइट आंसर है वो अनुच्छेद 320 के अनुसार संघ और राज्यों की सेवाओं की नियुक्तियों और परीक्षा से संबंधित प्रावधान दिया रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों या शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में बताया गया है? आपके ऑप्शन अनुच्छेद 340 में बताया गया, ऑप्शन बी अनुच्छेद 341, ऑप्शन सी अनुच्छेद 342 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 343। इसका जो राइट आंसर है वो अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियों या शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति पावर ऑफ पार्डन किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शन हैं अनुच्छेद 70 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 71 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 72 में, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 74 में। इसका जो राइट आंसर है वो आर्टिकल 72 के अनुसार क्षमादान की शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति मृत्यु दंड तक को माफ करने की शक्ति रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर से संबंधित किस अनुच्छेद को निरस्त या रिपील कर दिया गया है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 368 को, ऑप्शन बी अनुच्छेद 370,
ऑप्शन सी अनुच्छेद 371, ऑप्शन डी अनुच्छेद 372। इसका जो राइट आंसर है वो आर्टिकल 370 का प्रयोग करके, यूजिंग द पावर ऑफ आर्टिकल 370 वी आर चेंजिंग सम, कुछ चेंजेस किए हैं वो 35A में किए हैं। तो याद रखिएगा कि 370 का प्रयोग जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा देता था, अब उसे हटा दिया गया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आप इन क्वेश्चंस का PDF चाहते हैं तो PDF का जो लिंक है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको प्राप्त हो जाएगा। आप वहां से इसकी PDF प्राप्त करते हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स करवाएं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम रेलिवेंट है। आपको 100% इनसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा। थैंक यू।